हियर इज़ अनदर क्वेश्चन बेटा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और अब कौन सा है ये, मार्च 2020 पेपर 32, और मेरे ख्याल से ये है क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। और किस नाम से है ये, एसएस क्लब। अच्छा सवाल है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, इस वाले में एसएस क्लब हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, अब देखो चेंज कर दिया है, ओपनिंग एसेट्स और क्लोजिंग एसेट्स एंड क्लोजिंग लाइबिलिटीज़। एग्री बेटा? इधर देखिएगा मदिया प्लीज़ बेटा, ये वाला इस वाले में रोहा, इधर देखिएगा बेटा। कैफ़े की सेल्स ये रही, कैश बेसिस पे हुई हैं, इधर देखिएगा बेटा। ऑल कैफ़े टेकिंग्स वर बैंक ऑन द सेम डे, जितनी भी टेकिंग्स हुई थी वो बैंक कैश सेल्स हुई थी और डायरेक्ट पैसे बैंक में जमा करा दिए। ये लाइन मुझे समझ में नहीं आई है। 1/4 ऑफ द कैफ़े सेल्स वर मेड टू नॉन मेंबर्स, जिनका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, जो नॉन मेंबर्स हैं। और जो 1/4 बोला है ना, 1/4, तो पीछे पे जो 3/4 होगा वो क्या है, मेंबर्स हैं, जिनका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। कैफ़े की परचेजेस ये रही, कैफ़े की इन्वेंट्री कोई डिस्पोज नहीं हुआ, कैफ़े की वेजेस ये रही। क्या बनाने का बोला है, गौर से पढ़ो बेटा, क्या बनाने का बोला है। क्लोजिंग इन्वेंट्री बैलेंसिंग फिगर से आएगी, यानी वो दिखानी है, अगर नहीं दिखाए तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ पार्ट ए क्या मांगा है, ट्रेडिंग अकाउंट, एक नहीं 12 मरतबा तुम बना चुके हो। और ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ से शुरू होता है वो देख लेना। अली से बेटा, रेवेन्यू कितना दिया हुआ है, 240,000। फिर इसके बाद जी बेटा, लेस कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री पे नज़र घुमाओ, है कितनी है बेटा, 13,000। कहाँ है बेटा, और क्लोजिंग नहीं दी हुई, ओपनिंग इन्वेंट्री 13,000। परचेजेस आ सकती हैं बेटा, गिवन है तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2 में गिवन है 140। परचेज रिटर्न कैरेज इनवर्ट कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्या आ गया, मगर क्लोजिंग इन्वेंट्री आ नहीं सकती फ़िलहाल, जो कि कैसे निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर से आएगी। इसका कोई और तरीका फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। इन सब को सॉल्व कर लूँगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, फ़िलहाल वो भी नहीं आ सकती। सही है भाई, कॉस्ट ऑफ से मगर ग्रॉस प्रॉफिट में कहानी करने का बोला था, तो वो तुम्हारा क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैं ग्रॉस प्रॉफिट की वर्किंग कर रहा हूँ, प्लीज़ देख लीजिएगा। यानी सेल्स कितनी है, 240,000, यानी सेल्स 240,000 का कितने परसेंट बोला हुआ है, मार्जिन बोला हुआ है 50%। तो कितना आएगा, पहले 240,000 का 1 मिनट रुक जाइएगा, 1/4 करूँगा, कितना आ गया, 60,000। और 60,000 में फॉर एग्ज़ाम्पल उसका 50% कितना होगा, कितना, 30,000। डन बेटा। इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रॉस प्रॉफिट पे ही जा रहा हूँ, 2,40,000 का 3/4 कितना आएगा, 1 लाख। और इसका 40% कितना होगा जी बेटा, 72,000। तो बेटा ये 30 और ये 70, यानी यार प्लीज़ बातें नहीं बेटा, 30 + 72 कितना हो गया, मेरा बच्चा क्यों अलग ही निकलेगा ना, क्योंकि ऑल टेकिंग्स 1/4 ऑफ द कैफ़े सेल्स वर मेड टू नॉन मेंबर्स। बेटा जो नॉन मेंबर्स हैं उसका 50% है और उसका अलग है। तो अब मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ रही है, 240,000 - 102,000, 138,000। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी। डन बेटा।
किसी का यहाँ तक कोई सवाल? हाँ बेटा, एक्सपेंसेस कुछ थे नहीं। जी बेटा बोले। कैफ़े की सेल्स थी 2,40,000 रुपये बेटा। ऑल कैफ़े टेकिंग्स वर बैंक सेम डे। 1 क्वार्टर यानी जो सेल्स का 1 क्वार्टर, 2,40,000 का 1 क्वार्टर जो बना 60,000 बना, तो 60,000 का 50% क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। इसके बाद ये नॉन मेंबर्स हैं। फिर इसके बाद क्या बोला हुआ था? सही है। नेक्स्ट पार्ट में क्या मांगा है इधर देख लीजिएगा। क्लब हेड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सही है। सब्सक्रिप्शन, एडमिन एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन प्रिपेयर करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सॉरी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब तक आप लोगों ने जितने क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, किसी में भी आपसे रिसीट एंड पेमेंट मांगा नहीं है। मतलब अगर ये थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है, इधर देख लीजिएगा भाई, वो कुछ भी यानी इन शॉर्ट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। कैसे बनाना है इधर देख लीजिएगा भाई, वो बनवा रहा हूँ। और रिसीट एंड पेमेंट जब अकाउंट बनाते हैं तो ये डेबिट का मतलब पैसे का आना और क्रेडिट का मतलब पैसे का जाना। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी दिया हुआ है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कितना दिया हुआ है? 33,500। एग्री। इसके बाद यहाँ हम लिखते हैं सब्सक्रिप्शन। या तवज्जो देना, ये सब्सक्रिप्शन क्या है? डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की दी हुई है, सही है। तो इसका मतलब मुझे सब्सक्रिप्शन का पूरा क्या बनाना पड़ेगा? अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्लीज़ मैं दोबारा मर्तबा कह रहा हूँ, सवाल पे कंसंट्रेट कर लो, बाद में नहीं समझ में आएगा बोलोगे। ए पी पी ए रिफंड, I/E बैंक और इररिकवेबल। अच्छा बेटा, सब्सक्रिप्शन एडवांस ओपनिंग है 2600, 1500, ये लिख दिया 2600 और ये 1500। अच्छा बेटा, 3800 और 4,200, 3800 और 4,200। बैड डेब्ट तो मेरे ख्याल से कुछ था नहीं, ओके। I/E कितना है? 3,22,000। कौन सी साइड दिखने में हैवी लग रही है? जी बेटा, डेबिट का टोटल कर लो ना प्लीज़ जल्दी। 327, एक मिनट बेटा, 327,300 माइनस कर दो बेटा। 3 लाख, हाँ गलत बता रही हो, कहाँ का बता रही हो? गलत बता रहे हो बेटा। 3,800 आपके पास कोई था? तो 3,800 प्लस 3,22,000 प्लस 1,500। आप क्या डायरेक्ट आंसर बता रही हो? तो नीचे का टोटल गलत बताया ना फिर आप लोगों ने। मेरा बेटा आप लोग इसका डेबिट का मुझे टोटल छोड़ दो, डेबिट का टोटल बताओ। 327,300 जिसमें से 2600 और 4,200 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 3,20,500। तो ये आ गई मेरे पास क्या? सब्सक्रिप्शन की वैल्यू 3,20,500। डन। और इनकम ढूंढो, इधर क्या आएगी? इन्होंने बोला था कैफ़े की सेल्स थी जो कि कितनी थी? 2,40,000। कैफ़े सेल्स 2,40,000 और बाज़ार कोई इनकम दिख नहीं रही। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 251,100, 251,100। इसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कैफ़े वेजेस हैं, वेजेस कहाँ हैं? वेजेस 5th वाले में 46,000 है। ये I/ है, तो इसका मतलब इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ देख लीजिएगा भाई, वेजेस। तो वेजेस के लिए PAAP
वेजेस एक्रूड ओपनिंग कितना है 5000, क्लोजिंग नहीं है, प्रीपेड भी नहीं है। आपके पास यहाँ क्या आता है बैंक और I/E कितना था जो कि गिवन है 46,000, तो इसका टोटल कर लो 46 और 5 कितना होगी, तो बैंक की वैल्यू कितनी आ गई 51,000, तो वेजेस आ गया 51,000। इधर आ जाओ, कैफ़े का इक्विपमेंट अगर मैं बात कर रहा हूँ, कैफ़े का ट्रेड पेबल वो भी निकल सकता है। इधर देखना भाई, कैफ़े का ट्रेड पेबल BD कितना है, कैफ़े ट्रेड पेबल है 26,400, CD कितना है बेटा 29,600। अच्छा, परचेजेस कितनी थी 141,000, तो कौन सी साइड हैवी लग रही है ये बता दो। कितनी बेटा 167 में से ये माइनस कर दो CD, हाँ 137,800, तो ये तुम्हारे पास आ गई ट्रेड पेएबल्स 137,800 कहाँ से आई है, यहाँ से आई है, डन। और वेजेस कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, ट्रेड पेबल यहाँ से आया है, सही है, और एडमिन कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, ताकि आपको पता हो। अच्छा बेटा, और क्या चीज़ है, कैफ़े इक्विपमेंट नेटबुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन डालोगे, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस से नहीं डालोगे, मगर अगर मैं तुमसे एक बात कहता हूँ सुनना, डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट दी हुई है, हाँ अच्छा, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इधर देखना, डेप्रिसिएशन इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस डिस्पोजल माइनस क्लोजिंग। डेप्रिसिएशन गिवन है, हाँ मैंने कहीं देखी थी 16,640, यहाँ लिख दिया 16,640 इक्वल टू ओपनिंग नेट बुक वैल्यू किसकी है, ये डेप्रिसिएशन किसकी है, फर्नीचर एंड फिक्चर की है, ओपनिंग है 48,200, तवज्जो देना, परचेजेस का X रख लिया, डिस्पोज 0, क्लोजिंग कितना है 66,560, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है वो नहीं आएगा, मगर वेट कर जाएं, क्यों जल्दी, परचेजेस निकलेंगी। अब 16,640 इक्वल टू 48,200 माइनस 66,560, कितना मेरा बेटा 48,200 माइनस 66,560, माइनस 18,360, तो x हो गया, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, तो 16,640 प्लस 18,360, तो ये जो x निकला है ये हमारी क्या है, जी बेटा, जब आपके पास सारी चीज़ें गिवन है तो जब भी तो कह रहा हूँ कि जब आप सारे क्वेश्चंस करेंगे तो ये होगा, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब ही होता है कि रियल मूवमेंट, यानी रियल मूवमेंट ऑफ इनफ्लोस एंड रियल मूवमेंट ऑफ आउटफ्लोस। अब इसके बाद इसका टोटल कर लें, तो जब भी मैंने आपको 23 क्वेश्चन का जो इंडेक्स बना के दिया है ना, वो इसीलिए दिया है। कहाँ का डेबिट का बता रही हो बेटा, 5 लाख सबको, ये इनफ्लोज हो गए, माइनस कर दो मेरा बेटा,
मेरे ख्याल से 1,19,100 का। थैंक यू बेटा। डन हो गया बेटा, पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया। किसी को मसला? हो गया। अब सुनो बेटा, पार्ट सी 12 मरतबा करवा चुका हूँ, दोबारा नहीं लिखवा रहा। स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन, एक मिनट रुकिएगा, ये कौन सा पार्ट है? मैं लिख नहीं रहा, हाइलाइटर यूज़ कर रहा हूँ। ये क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये क्या है? रिसीट एंड पेमेंट। 2 मार्क बोले हुए। तो यहाँ पर क्या है? इधर आप क्या करते हो? रेवेन्यू एंड, आपके पास कौन सा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हो, ओके। और यहाँ क्या करते हो? कैश रिसीट्स एंड पेमेंट रिकॉर्ड करते हो। इधर आप क्या कहते हो? सरप्लस। इधर क्या बोलते हो? अच्छा बेटा, इधर क्या बोलते हो? डेफिसिट। और इधर क्या बोलते हो? लॉस। इधर क्या बोलते हो? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और इधर क्या बोलते हो? कैश बुक। ओके, यानी हमें क्या डिफरेंस बताना है? सही है। तो आपके पास क्या हो गया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इधर क्या बोलेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर क्या करोगे? कैश, नॉन कैश आइटम लोगे। और इधर क्या लोगे? कैश आइटम्स लोगे। डन, ख़त्म हो गया। इसके बाद मेरे बच्चों, अगर मैं ट्रेजरार की बात कर रहा हूँ तो अब यहाँ पर देख लेना, इस वाले पार्ट के अंदर ट्रेजरार इज़ अवेयर दैट अर्ली इन 2020 क्लब विल रिसीव 2 sums of donation from 2 wealthy members. One donor intend his donation to be used maintaining general running of the club in future years. और जो दूसरा डोनर था उसने बोला कि भाई जो ये यूज़ होगा बिल्डिंग अ स्विमिंग पूल इन अ फ्यू ईयर्स टाइम। तो एक डोनेशन कैपिटलाइज हो गया और एक आपके पास इनकमाइज, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि वो एक्सपेंस हो जाएगा। एक्सप्लेन द एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। अगर मैं एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट की बात करता हूँ, क्योंकि ये वाला पार्ट अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कौन सा पार्ट है? डी है। इधर सुनिएगा बेटा, यहाँ मैंने क्या बोल दिया? पार्ट डी में अगर मैं बात कर रहा हूँ, कवरिंग मोर देन 1 ईयर, मानती हो? दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो होगा? अक्रूवल कॉन्सेप्ट होगा। तीसरा क्या होगा? रेवेन्यू मैचेस करने चाहिए किससे? जनरल रनिंग एक्सपेंसेस से। दूसरा कैपिटलाइज डोनेशन। और चौथा ट्रांसफ़र टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। एक साथ नहीं जाएगा। ये तो क्या हो गया? इसका 1 हो गया। और इसी के 2 की बात कर रहा हूँ, कैपिटल रिसीट्स credited to कैपिटल रिजर्व्स, संभाल के रख लिया है। दूसरा कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर इसके बाद
should be used for the purpose specified purpose, यानी डोनर ने जो पैसे दिए हैं कि स्विमिंग पूल ही बनाना, भाई ये पैसे कहीं और खर्च नहीं करना। इसके बाद जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं वो डेबिटेड व्हेन पूल एक्सपेंडिचर incurred in future। एग्री। फिर इसके बाद नीचे आ जाओ। इन व्यू ऑफ लार्ज कैश बैलेंस, आप लोगों के पास 1,19,000 कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? 19,100। द क्लब कमेटी थिंकिंग करती है कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे मेकिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन टू एग्जिस्टिंग मेंबर जस्ट लाइक अ पेइंग अ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स इन अ लिमिटेड कंपनी। कभी भी ये जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। एडवाइज द कमेटी वेदर और नॉट द प्रपोज डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी मेड, क्या उनको ये डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये कौन सा आंसर है? पार्ट ई। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ पर्पस और ऑब्जेक्टिव, यानी हर बंदे का, हर क्लब का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक क्लियर है कि वो क्या होती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किस पर्पस के लिए बनाई जाती है? सोशल, एथलेटिक और चैरिटेबल एक्सेट्रा, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। अगर तुम लोगों को कोई प्रॉफिट हुआ है तो क्यों निकाल रहे हो? आगे कोई टब्बा फाउंडेशन, आ खान पे जाओ, आ खान पे अपने लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाते हो तो HBL के कार्ड पे 20% ऑफ मिलता है, जो तुम्हें मुझे सबको मिलता है। मगर हर किसी के पास HBL का कार्ड थोड़ी है, प्रीमियम कार्ड हर बंदा थोड़ी लेता है। फिर बोलता है वेलफेयर। अब वेलफेयर का मतलब होता है कि अल्लाह ताला ने आपको मुझे साहिब हैसियत बनाया है, हम आ खान में डोनेट कर दें। अब वो पैसा साफ़ है ये नहीं है हमें थोड़ी पता है। किसी का ज़कात की नियत का हो, किसी का खैरात का हो, किसी का सदक़े का हो, किसी का फ़ितरे का हो। तो अक्सर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपनी फ़ैमिली की बात करता हूँ तो मुझसे पूछते हैं, जब ज़्यादा टेस्ट होते हैं, मेरी वाइफ का जब था तो टेस्ट वगैरह थे, या मेरे घर के कोई टेस्ट होते हैं तो मैं आ खान से ही करवाता हूँ। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक सारी नेमतों से आरास्ता किया है। कार्ड है 20% है यार, और क्या ले लूँगा, चीज़ें कर लूँगा। तो वो मुझसे पूछते हैं वेलफेयर, तो वो वेलफेयर के लिए कुछ 2-3 सवाल पूछते हैं। अगर ओके है तो वो आपको वेलफेयर कर देते हैं। मगर ज़ाहिर सी बात है, वो वही बात है कि इसी तरीके से ये क्लब का मेंबर था ना, उन्होंने डिसाइड कर रहे हैं कि पैसा पड़ा है तो क्लब में रहने दो ना, क्यों बांटना है? ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है, तो गलत है ना। आज बांटोगे तो अगले साल दूसरी जो कमेटी है, मैनेजिंग कमेटी आएगी, वो भी यही करेगी, तो एक नॉर्म बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये इररिलेवेंट चीज़ है। दूसरा, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि भाई फंड्स पड़े हुए हैं, फंड्स ऑफ द क्लब मस्ट बी held in trust for the club and can only be used in carrying out its objective। यानी जो भी हमारा, अब जैसे कोई हमारा एथलीट है, वो तैयार हो रहा है या उसको पैसों की ज़रूरत है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम उसको दे देंगे। तो क्लब का नाम क्या होगा? क्लब उस पैसे को नाम बिल्डअप हो जाएगा कि ये क्लब ने चैरिटी की है, ये क्लब ने स्पॉन्सर किया है। खैर, नेक्स्ट पार्ट, द कमेटी इज़ नॉट करेक्ट इन डिस्ट्रीब्यूटिंग क्लब सरप्लस टू द मेंबर। हो सकता है अब क्लब के मेंबर्स ही ख़राब हो, तो वो अगर प्रॉपर 2 वैलिड पॉइंट लिखने हैं और एक जो है ना आपको एडवाइस देनी है करेक्ट। भाई इन शॉर्ट मैं तो यही कहूँगा, इन शॉर्ट फॉर माय एडवाइस, कि भाई ये नहीं करना चाहिए। क्यों? रीज़न देना है उसका कि भाई एक नॉर्म्स बिल्डअप हो जाएंगे। आज ये कमेटी है, 1 साल बाद 2 साल बाद जो है इररिलेवेंट है, 2 साल बाद फिर ये करेगी। फिर 1 साल में अगर क्लब को एक्सपेंशन करनी है, क्लब को कोई फ्यूचर में नॉन करंट एसेट खरीदना है, क्लब को कोई एसेट तो कैश इन हैंड होना चाहिए, तो आपके पास होगा, तो आप इस पर क्या कर दोगे? डिसएग्रीमेंट दे दोगे, चीज़ें कर दोगे।
तो गाइज वी हैव कंप्लीटेड अनदर क्वेश्चन मार्च 2020 पेपर 32 बेटा।